और इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के सिख नेता बिट्टू के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपसे थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच संसद के बाहर जो नोकझोंक हुई है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हरदीप पुरी और मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे हमला बोलती है, ये देखना होगा। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए कि हमें बीजेपी का स्टैंड तो समझ आ रहा है, आप संसद के भीतर हैं, लगातार सांसदों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस बचाव कर रही है राहुल गांधी का कि जो कहा ठीक है, सही कहा? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा विवाद उपजा कि रवनीत बिट्टू अंदर जा रहे थे और राहुल गांधी ने उनको यह संबोधन किया, उसके बाद रवनीत बिट्टू ने जवाब दिया। उसके बाद अब कांग्रेस के जो नेता है, रणनीतिकार है, उनका यही कहना है, हम तो जनता की आवाज में संसद के सदन में हम सामने बैठे थे, हमें जनता की आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा था। इसीलिए जब इसी फेरिस में हमने जब बिट्टू अंदर जा रहे थे तो हमारे जो नेता हैं वो उन्होंने उनसे ये बात की। तो अब आने वाले दिनों में उनकी यही मांग है कि जो उनके नेता विपक्ष हैं उनको सदन में बोलने दिया जाए और पुख्ता तरीके से उनकी आवाज को उठाने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका धरना इस तरीके से जारी रहेगा। तो पहले ही विवाद था, पहले ही इसमें पूरा माहौल सदन की कार्रवाई को लेकर गर्मा गया था, लेकिन अब जब केंद्रीय मंत्री बिट्टू, जो कि कभी राहुल गांधी के मुख्य सिपा सलार में से एक थे, जब ऐसा गर्म विवाद उनके साथ आता है, तब मामला और ज्यादा विवाद में आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।